वेलकम फ्रेंड्स, सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम आपको बताएंगे तंत्र के अंदर कई प्रकार की साधनाएं होती है। इसके अंदर डाकिनी, पिशाच, वीर, यक्षिणी, फिर कर्ण पिशाचिनी, वेताल, इन सभी की साधनाएं की जाती हैं। और इनकी साधना पूर्ण होने के बाद ये लोग साधक को कुछ सिद्धियां प्रदान करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि ये सारी साधना जो होती है वो एक्चुअली में कौन सी साधना है। देखिए, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं जस्ट फॉर नॉलेज बता रहा हूँ। मेरा उद्देश्य किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, क्योंकि ये सब भी एक विज्ञान है, तंत्र एक विज्ञान है। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी को इसका नॉलेज हो, क्योंकि ज्ञान रखना बुरी बात नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी इसका वर्णन है। रामायण के अंदर जो मेघनाथ था वो सबसे बड़ा एक तांत्रिक था। उसके अंदर कई सारी ऐसी उसके पास सिद्धियां थी। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या उसने सिद्धि उसमें प्राप्त की थी, जिसे बगलामुखी महा कहा जाता है। 8वीं जो हमारी महाविद्या है, पीताम्बरा, जो उनकी भी कुल देवी थी, जिसे निकुंभला देवी के नाम से वो लोग जानते थे। फिर कृष्ण और कंस की बीच आपने कथा सुनी होगी, कृष्ण और कंस की। तो भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस कई प्रकार के असुरों को भेजता है, इसका धर्म ग्रंथों में उल्लेख है। तो ये सब तंत्र मार्गी ही देवी देवता होते हैं, जिसे तंत्र के अंदर इसको देवी देवता ही कहा जाता है, जो हमारे देवी देवता से थोड़े भिन्न होते हैं। पहले के जमाने में जो राजा महाराजा होते थे वो अपनी सहायता के लिए कुछ प्रेत और पिशाच पाल के रखते थे, और जब भी उनको जरूरत होती थी वो महाराज के सामने उपस्थित होते थे, अपने राजा के सामने। अपने विक्रमादित्य और वेताल की कथा सुनी होगी। वेताल को विक्रमादित्य ने साध कर रखा था, जब भी उसको जरूरत होती थी वेताल उसके सामने उपस्थित होता था। तो ऐसे हमारे धर्म ग्रंथों पुराणों में भी वर्णन है, तो इसका ज्ञान प्राप्त करना कोई बुरी बात नहीं है। जैसे तंत्र साधना होती है उसी प्रकार के उसके कुछ विशिष्ट नियम भी होते हैं। इसके मुख्य रूप से 6 नियम होते हैं। सबसे पहला नियम यह है कि साधना गुप्त स्थान पर ही की जानी चाहिए और किसी विशिष्ट स्थान पर। दूसरा, गुरु के बिना कोई भी साधना संभव नहीं है, अन्यथा आपके प्राण भी इसमें जा सकते हैं। तीसरा, मांस मदिरा का प्रयोग करना साधना में वर्जित है और ब्रह्मचर्य का पालन सबसे ज्यादा जरूरी है। चौथा कारण यह है कि साफ सुथरा रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसके अंदर आप जिसकी भी साधना कर रहे हो उसके अलावा आप किसी भी देवी देवता का स्मरण तक नहीं कर सकते। जिसकी भी आप साधना कर रहे हो आपका ध्यान उसी पे केंद्रित रहना चाहिए। उसके बाद एक और नियम यह है कि आप साधना में किसी भी चमड़े की बनी चीज का, चर्म से बनी चीज की आप थोड़ा भी आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से उसके कुछ विशिष्ट नियम होते हैं। सबसे ज्यादा जो साधना की जाती है, सबसे पहली साधना है डाकिनी साधना। डाकिनी का नाम तंत्र जगत में सबसे ज्यादा विख्यात है। जब भी हम डाकिनी की कल्पना आप करोगे, आपके मन में ये नाम आएगा डाकिनी, तो आपके मन में एक उग्र औरत की एक छवि उभरेगी और जिसके गुण पिशाच के रूप में होंगे, एक भयंकर औरत। लेकिन एक्चुअल में तंत्र शास्त्रों के अंदर डाकिनी माँ काली का ही एक रूप है और इसकी साधना की जाती है। और जब भी साधक इसकी साधना करता है तो उसकी हर एक मनोकामना ये डाकिनी पूर्ण करती है, चाहे फिर वो अच्छी हो या बुरी हो। सभी तंत्र शक्ति का मूलाधार ये डाकिनी ही है, जो माँ काली का ही एक रूप है। उसके बाद है वीर साधना। 52 प्रकार के वीर होते हैं, 52। और ये वीर भैरव के गण कहे जाते हैं। जिस तरह से भैरव भगवान शिव के गण होते हैं, उसी रूप से भैरव के ये गण होते हैं, जिसे काली के दूत भी कहे जाते हैं। हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में वीरों के कई मंदिर भी हैं और वहाँ पे उनकी साधना भी गुप्त रूप से होती है। क्योंकि देखिए, असली तांत्रिक बहुत ही कम होते हैं। आपको 1000 तांत्रिक दिखाई दे, उनमें से एक ही तांत्रिक ऐसा होगा जो सही में उसको नॉलेज होगा तंत्र शास्त्र का और तंत्र साधना होगा। बाकी सब मोस्टली जो होते हैं वो ठग होते हैं। तो वीरों की साधना में ऐसा होता है कि कुछ रातों की लगातार महाकाली की पूजा के बाद काली के दूत आपके सामने उपस्थित होते हैं, जिसे वीर कहे जाते हैं। और साधक की हर एक कामना को, हर एक इच्छा को वो पहले सुनते हैं और बाद में उसको पूर्ण करते हैं। उसके बाद तीसरा है वो है वेताल साधना। तंत्र जगत में सबसे शक्तिशाली प्रेत
उसे वेताल कहा जाता है, जिसका वर्णन आपने सुना होगा विक्रम वेताल की कथाओं के अंदर। तो वेताल साधना के अंदर वेताल मंत्र और वेताल माला की मदद से वेताल को अपने काबू में किया जाता है, और उसको काबू में करने के बाद साधक कोई भी काम वेताल से करवा सकता है। लेकिन ये साधना बहुत ही कठिन होती है, जो मुख्य रूप से वन में ही होती है। जो निर्जन स्थान होता है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का जन सैलाब कोई भी नहीं चाहिए। यहाँ तक कि पशु पक्षी की आवाज़ भी इसमें वर्जित होती है। इसके बाद है कर्ण पिशाचनी साधना। जब मनुष्य की मृत्यु होती है और उसकी आत्मा प्रेत योनि में जाती है, तब उसकी आत्मा किसी विशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त करने लगती है, लेकिन उसकी आत्मा मजबूत होने लगती है, कुछ शक्तियाँ उसको प्राप्त होने लगती है। जैसे हम कई सारी मूवीज़ में हम देखते हैं कि आत्मा जितनी पुरानी होती है उतनी वो शक्तिशाली होती है। तो यही उसका जो गुण है, इसी का फायदा कर्ण पिशाचनी साधना में उठाया जाता है। जो सबसे शक्तिशाली आत्मा होती है, जिसे पिशाच कहा जाता है, उसी को साधक अपने काबू में करता है। और कर्ण पिशाचनी यानी कि इसकी साधना इस रूप से की जाती है कि इसकी साधना के बाद साधक हर एक गुप्त बात को जान सकता है। और पिशाचनी जो होती है वो साधक के कान में हर एक गुप्त बात कह देती है जब भी साधक की इच्छा हो। सामने वाला व्यक्ति कैसा है वो भी आपको इस साधना से पता चल जाता है। इसके बाद जो आखिरी साधना है जो ज़्यादा होती है वो है जीन साधना। जीन साधना सुलेमानी तंत्र के अंदर 100 भूत प्रेतों के बराबर एक जिन में ताकत होती है। और जब भी आप इसकी साधना करते हैं और उसकी कोई चीज़ आप उसकी कोई मनोकामना अगर पूरी करते हैं उसकी साधना के बाद, तो आपको जीन दिखाई देने लगता है और उसके बाद आपके हर एक कार्य ये जीन करता है। इसकी साधना इतनी कठिन नहीं है, लेकिन इसके साधना के कुछ नियम भी है और इसकी साधना के कारण भी है कि ये साधना करनी नहीं चाहिए। देखिए इसके फल भी बहुत है, उसके बेनिफिट्स भी है, उसके डीमेरिट्स भी है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।